सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब कुछ सही होगा। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है 17 तारीख और ये है मेरा दूसरा ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि आज का पूरा दिनचर्या क्या है, क्योंकि आज मैं शिफ्ट करता हूँ अपना घर, जो कि है यहाँ से अप्रॉक्स 17-18 किलोमीटर दूर। मैंने आपको बताया था कि मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ रह रहा हूँ, कोको काउंटी में। तो आज हम लोग वही सारी चीज़ें करेंगे। आज वैसे भी बहुत सारे काम हैं, तो वो सब सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि मेरा टिकट हो चुका है घर जाने का कल का। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे काम करके मैं घर निकलूँ, क्योंकि यहाँ कितने दिन रह सकते हैं। हमारे दोस्तों का घर है और ये लोग ऑलरेडी 5 लोग हैं, तो मैं 6वां आदमी हो जा रहा हूँ। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि आज मैं शिफ्ट कर लूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बैग, ये 2 बैग, इतने सारे सामान हो गए मेरे। तो मेरे को ये सब सारे सामान शिफ्ट करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैब करी है, तो अब वो कैब आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारे सामान कैब में कैसे रखूँगा, और वो मानता है कि नहीं मानता, ये भी सारी चीज़ें देखनी है। तो चलिए मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। तो मिलते हैं कैब के पास। और ये सारे सामान हैं, इतने सारे सामान तो मेरे को पता ही नहीं थे कि मेरे हैं। 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग। तो चलिए गाइस, देखता हूँ कि कैसे पहुँचता हूँ मैं वहाँ पे और कितनी देर में पहुँचता हूँ। तो गाइस फाइनली सामान तो चढ़ गया। अब यहाँ से गाइस क्या पंगा पड़ा कि मैंने जब अपना हेलमेट का वाइज़र बंद किया तो कोई तो वायर हिल गई, तो उसकी वजह से वॉइस सारी चली गई। तो अभी आपको थोड़ा सा ब्लॉग वॉइस ओवर पे एंजॉय करना पड़ेगा, फिर आपको वॉइस वापस आएगी जब मैं वहाँ रीच आउट कर गया। अब उसके बाद मैंने चेक किया तो वॉइस आई नहीं रही थी। तो बेसिकली मैं यहाँ ये डिस्कस कर रहा हूँ इस रास्ते में, इस पीरियड में, कि कैसे हमको सारी चीज़ें मिली, कैसे मैंने सामान कैब में चढ़ाया, कैसे मैंने भैया से डिस्कस करके सामान उनको बोला कि आप रख लो अपने कैब में। उन्होंने मेरे को पहले मना किया, पहले बोला एक्स्ट्रा चार्ज के लिए, बट मैंने उनसे बहुत पोलाइटली बात की तो उन्होंने वो मान गए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं एक नया एक्सपीरियंस वॉइस ओवर के साथ। मैंने ये आज तक नहीं किया था, बट मैंने चेक किया तो इसमें एक ऑप्शन था वॉइस ओवर का, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर के साथ इस छोटे से पार्ट को कंटिन्यू करने का सोचा। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं इसको स्किप कर दूँगा। तो अभी जस्ट मैं यहाँ से निकला कोको से और कैब आगे जा चुकी है, क्योंकि गोप्रो का एक छोटा सा पिन रह गया था, तो उसकी वजह से मैं वापस गया, फिर ले आया हेलमेट के साथ। तब तक हमारी कैब आगे जा चुकी थी। मैंने उसको बोला भी थोड़ा रुकने के लिए, और मेरा एक दोस्त भी उस कैब के साथ जा रहा था, इसलिए मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। मैंने सारे सामान उसके साथ छोड़ दिए कि तुम चलो मैं पीछे से आ रहा हूँ। यहाँ ATS इतना सुंदर लग रहा था, मतलब प्यारा है ATS भी। तो मैं उसी की तारीफ़ कर रहा था उस समय कि ATS भी काफ़ी खूबसूरत है। और उसके बाद मैं यहाँ गोल चक्कर पे पहुँचा, जहाँ हम हमेशा पहुँचते हैं कहीं भी जाने के लिए। सबसे पहला गोल चक्कर हमको यही मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था कैब कहाँ है। अब ये आया ख़राब रोड का दौर, जो कि मैं हमेशा से डिस्कस करता हूँ आपसे कि नोएडा में बस एक ही चीज़ से परेशानी है, वो है धूल। धूल इतनी है यहाँ पे कि आप कुछ कह ही नहीं सकते हो। आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितनी धूल है यहाँ पे। ये भी धूल कम नहीं है। ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है, पहले मैंने सोचा था इसमें घर लेने के लिए, बट इसमें इतनी दिक्कतें हैं कि मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि वो जो साइड वाली बिल्डिंग है, राइट साइड में, वो बिल्डिंग से आपको आना पड़ता है पहले लेफ़्ट वाली बिल्डिंग में, अगर आप रह रहे हो उसमें। तो
वो जो बीच वाले फ्लोर दिख रहे हैं आपको, फिर आप वहाँ से नीचे आओगे लिफ्ट पकड़ के। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले आप वहाँ से थर्ड फ्लोर पे उतरोगे, फिर थर्ड फ्लोर से बिल्डिंग क्रॉस करके दूसरी बिल्डिंग में आओगे, फिर वहाँ से थर्ड फ्लोर की लिफ्ट मिलेगी, फिर आपको नीचे आना होगा। तो इसलिए मैंने इस घर को रिजेक्ट कर दिया। इसमें इतना टाइम टेकन था कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। कहीं जाने के लिए लिफ्ट के लिए 1 घंटा पहले आपको समय निकालना पड़ेगा। कोको से ये पहला मेट्रो स्टेशन पड़ता है, सबसे नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है। ऑटो वाले भैया जा रहे हैं। तो ये है पहला कोको का। ये है वो लास्ट गोल चक्कर, इसके बाद से ओमिकॉन 1 लग जाता है। तो हमने अपना फ्लैट लिया है वो आगे। ये है पहला गौर सिटी और दूसरा है सुपरटेक। तो इसके आगे हमारा फ्लैट लगता है। और ये रोड इतनी बढ़िया है कि आगे की वीडियोस आपको इस रोड पे ज़रूर देखने मिलेंगी। इतना प्यारा रोड है कि मैं अपनी स्पेशली अपनी बाइक का शूट यहाँ पे ज़रूर करूँगा एक टाइम। सो फाइनली अभी हम सुपरटेक के गेट के सामने पहुँच गए हैं। और ये सामने वाली ही बिल्डिंग हमारा ब्लॉक है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको रूम टूर और बाकी चीज़ें। ये गार्ड है, लेडी गार्ड। कैब हमसे पहले आ गई थी ये कैब हम पे। सो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ रीच आउट कर गए हैं अपने नए वाले फ्लैट पे। और ये है थोड़ा कुछ यहाँ से ऐसा नज़ारा। ये है अपार्टमेंट के अंदर का सारा सब चीज़। यहाँ आपको ये आपको बास्केटबॉल का मिल जाता है। और ये है आपका बैडमिंटन कोर्ट आई थिंक। तो थोड़े दिन में हम खुद ही इसको ज्वाइन कर लेंगे। और आइए मैं आपको अपने रूम का टूर दिलाता हूँ कि कैसा है वो। थोड़ा सा हॉस्टल टाइप में है बट ठीक है, हमें क्या करना है, हमें तो रहना ही है बस। और अपने सारी वीडियो शूट करनी है। ये है गाइज घर। यहाँ से घर स्टार्ट होता है। ये है किचन एरिया। ये है टीवी, सोफ़ा। और ये है डेस्क जहाँ मैं बैठ के काम करूँगा। और ये है बेड। ये है लाइट। ये है फ़ैन। ये है अलमीरा। अलमीरा में काफ़ी स्पेस है, इसमें अपने सारे कपड़े और सारी चीज़ें आ जाएंगी। इधर भी है। ओवरऑल अच्छा है। ये वो सामान काफ़ी हो गया है मेरे पास, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, सब मैनेज हो जाएगा थोड़े दिनों में। सामान से तो क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है किसी को। तो यही है। और बाकी इसमें टीवी भी दिया है इन्होंने एक। अब टीवी में देखते हैं कि कैसा है, क्या है, कैसे चलती है। बट आज तो मैं यहाँ स्टे नहीं करूँगा क्योंकि मैं कल निकल जाऊँगा घर। और मैं फिर सोच रहा हूँ कि मैं घर से आने के बाद ही सारी चीज़ें इसमें करूँ। अभी मैंने इसमें बिजली भी रिचार्ज करी 1,000 रुपये की। इससे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, सारा थोड़ा सामान इधर सेटल कर दूँ। उसके बाद आपसे मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ फिर से बाइक पे और हेलमेट और गोप्रो के साथ व्यू। चलिए गाइस, जो कि अच्छा है, अच्छा लग भी रहा है।
ये ऊपर के लोग होंगे। मेरे को तो काफ़ी पसंद आया, ये कॉम्पैक्ट सा है, अच्छा भी है। तो देखते हैं कितने दिन इसके साथ हम लोग रह सकते हैं। और हाँ तो गाइस, अभी मैंने अपने दोस्त को ड्रॉप कर दिया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ कोको की तरफ। फिर से धूल, स्वागत है आप धूल में। तो अभी चलते हैं फटाक से और भी सारा सामान पैक करते हैं। फिर में भी हम लोग को एक राउंड और आना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद सारा सामान एक बार बस शिफ्ट हो जाए, उसके बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं रह जाएगी। तो फिर तो हमें आके रहना ही है। स्कूटी बैटरी मस्त है। इधर कोई तो स्कूल है, मैंने 2-3 बार इन बच्चों लोगों को यहाँ पे देखा है। वापिस हम लोग उसी धूल वाले रोड की तरफ जा रहे हैं। चलिए तो फिर आपको आगे मिलता हूँ मैं। अब तो हम लोग ऑलमोस्ट रीच होने वाले हैं। ऑलमोस्ट क्या, अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है और इतना ट्रैफिक है, रास्ता धूल और ट्रैफिक। पता नहीं इस रोड पे इतना गाड़ियाँ क्यों चलती है, मेरे को तो आज तक यही नहीं समझ आया। उधर से आते समय गाड़ी, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि पूरी गाड़ी है इस पर। पता नहीं क्यों इसने ये रास्ता ही बंद कर दिया। नहीं तो यहाँ से पहले शॉर्टकट था, फट से उस साइड चल जाओ फिर सीधे निकल जाओ। आज वो पहले दिन उसने वो रास्ता बंद किया था। मैं जब से आ रहा हूँ तब से वो रास्ता खुला हुआ था। ओहो, इधर से था, बट इतनी तेज स्पीड है वो रोक नहीं सकते हैं। फिर से हम लोग आ गए वापस से अच्छे रोड पे। पुलिस वाले ने चालान कर दिया उसका, भाग रहा है वो अभी वहाँ से। इस चौराहे पे हमेशा पुलिस रहती है। चौराहे क्या, गोल तिराहे, यहाँ पे गोल चक्कर होता है। चौराहा नाम से तो कुछ नहीं होता। ओह धूल, फिर से धूल। फिर से कट। एक जो लाइन मैंने बोली वो कट कर दूंगा मैं अभी। धूल का माहौल है इधर। वो आदमी तो पूरा काला हो जाएगा। जल्दी इस ट्रैफिक से निकलता हूँ। इस धूल के बाद कपड़े देखने लायक होते हैं। मैं उस दिन इसी चीज़ की बात कर रहा था। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया होगा कि मैं किस चीज़ से परेशान हूँ यहाँ पे। तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, धूल। ठीक है, मैं तो धूल खा ही रहा हूँ, आप लोग क्या धूल खाओगे? चलो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं आपसे आगे।
पराठे की दुकान पे पराठा खाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है कैसे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अभी पराठे की दुकान पे। पराठे की दुकान पे तो बहुत भीड़ है। टाइम लगेगा क्या भैया? नहीं यार ध्यान नहीं रही। आलू गोभी होगा। है भैया। हमने अपना पराठा का ऑर्डर दिया और भैया ने गर्मा गर्म बटर के साथ अपने पनीर पराठे लगा दिए। तो चलिए इसको खाते हैं, एंजॉय करते हैं और खा के फिर से एंजॉय करते हैं। दिन भर भैया बनाते हैं पराठे, कम से कम 100 पराठे बनाते हैं। पराठा खाने के बाद एकदम आलस आलस जैसा शरीर हो गया। चलिए अब चलते हैं वापस घर, थोड़ा आराम करते हैं। यहाँ है पंचर की दुकान। यहाँ जहाँ अपार्टमेंट है वहाँ थोड़ी लोग दुकान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। आज फाउंटेन बंद है, लाइटें लग रही हैं फाउंटेन पे। तो वापिस आ गए, अंकित की स्कूटी खड़ी कर देते हैं। सॉरी भैया। बाइक हमारी वहाँ है, हमको 2 दिन हो गया उसको यूज़ किए हुए। और कैसे हैं भैया? लिफ्ट मिल गई, लिफ्ट। तो अभी हम लोग वापस आ गए अपने कोको काउंटी। तो सारा सामान शिफ्ट कर लिया हमने। मैं कैमरे के उस साइड इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को शीशे में दिख रहा है कि मैं क्या ब्लॉग कर रहा हूँ। तो ये चीज़ सबसे सही लगी। ये देखो, मैंने टी शर्ट पहना था। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो फिर से अच्छी लगी हो तो इसको सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं ऐसे ही कंटेंट ले आता रहूँगा। चलिए फिर